हरे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सभी? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। गाना जी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार मेरे साथ बोलिए, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जय जय श्री राधे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा ज्ञान मुझे नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं होना चाहती हूँ, ना कभी थी, ना हूँ, ना कभी होना चाहती हूँ। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी खुद को समझने लगते हैं या हो जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं अभिमान आ जाता है, जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती, पर हाँ इतना ज़रूर जान गई हूँ कि हमारा जो मनुष्य जीवन वो कितना अनमोल है। हमारी जो ज़ुबान है, इससे हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को अपशब्द भी बोल सकते हैं, प्रभु को याद भी कर सकते हैं, है ना। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो क्यों ना हमारे इस जीवन को एकदम साकार बना लिया जाए। ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है 84 लाख योनियों के बाद मिला है ना। आप सब ये जानते होंगे। तो 84 लाख, कैन यू इमेजिन? 84 लाख योनियाँ, मतलब 84 लाख जीवन हमने जिए हैं, उसके बाद हमको ये जन्म मिला। किसी प्रभु को याद करना, भगवत प्राप्ति के लिए, है ताकि हम इस मनुष्य जीवन जो चक्रण चल रहा है, ये जो जीवन का जो चक्रण है, जन्म मरण का चक्रण है, इससे हम बाहर निकल सकें। अब कई लोग कहेंगे ये बातें काल्पनिक है। जी नहीं, ये काल्पनिक नहीं है। तो हमारे जो जीवन है बहुत अनमोल है, हम सभी को इसकी कदर करनी चाहिए। कदर कैसे? प्रभु को याद करके। हम प्रभु को दंडवत कर सकते हैं। कोई और जीव कर सकता है दंडवत? बताइए ज़रा। नहीं कर सकता ना। हम प्रभु का नाम ले सकते हैं, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। किसी और जीव को बोलते सुना है? नहीं सुना है। हुआ ना दुर्लभ। इसी तरह से हमारा जो जीवन है बहुत अनमोल है। अब कई लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता है भक्ति करने का, माला करने का, जप करने का, मंदिर जाने का। देखिए, काम तो सबको है, ये तो जीवन भर चलेंगे। अब किसी और जीव के रूप में जब आप मृत्यु लोक में आएंगे तो तब भी चलेंगे कार्य, तो है ना। हो सकता है उस समय पे कार्य कुछ अलग प्रकार से। भोजन हर जीव को चाहिए, चाहे वो किसी भी देह में हो। चाहिए ना, हमें भी चाहिए, अन्य जीवों को भी चाहिए, जंतुओं को भी चाहिए, सबको चाहिए, सब पाते हैं। उसके लिए परिश्रम भी सभी करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, है ना। शेर भी अपना शिकार करता है ना, उसमें भी परिश्रम लगता है। हम भी अपने भोजन के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, है ना। तो ये सब तो हर जीव के जीवन में है। तो हमें इसके साथ साथ भक्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम भक्ति नहीं, देखो अभी आप इस जीवन में हो, इस देह में हो, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर किसी के पास होती है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते भक्ति करना पाते हैं ना, बहुत ही महान होते हैं। चैतन्य महाप्रभु आए हमारे, और उन्होंने जन्म किसके रूप में लिया? एक भक्त के रूप में। क्यों? ताकि हमें समझा सके कि किस प्रकार से भक्ति करनी है। अपने माता हैं, वो सोचते हैं कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम छुटकारा पा रहे हैं तो हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। दोनों चीज़ें हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। वे लोग जो बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं रहता भक्ति के लिए, हम नहीं निकाल पाते समय तो देखो निकालना पड़ेगा। क्योंकि
हमारा यानी कि हमारी आत्मा का प्रभु से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हर क्षण तड़पती है प्रभु के लिए। समझ रहे हैं आप? और अगर आप इन भौतिक चीज़ों में अटके रहे तो वो मिलन कभी नहीं हो पाएगा। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो हम बोलते हैं कि जो एज है, ये जिस एज में यंगस्टर्स हैं वो बोलते हैं कि इस एज में भक्ति कौन करता है, ये इससे एंजॉय करने वाली है। आने वाले जो एज आएगी हमारी, जो समय आएगा उसमें हम भक्ति करेंगे। उसमें आने वाले समय को पहली बात तो किसने देखा है? आपको कैसे पता कि आप जब तक जीवित रहेंगे या नहीं? किसी को नहीं पता। अब आप लोग बोलते हैं कि आने वाले समय, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हम जब तक जीवित रहे तो आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी और नहीं बढ़ेगी। अभी जो आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि मम्मी पापा आप भक्ति क्यों नहीं करते हो, उधर से देखना क्या आंसर मिलेगा। हमारे पास समय नहीं मिल पाता है, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे खर्चे, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात भी कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, समय नहीं मिल पाता, ऑफिस है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मम्मी या बोल मतलब घर में कितने सारे कार्य होते हैं, नहीं समय निकाल पाते। ठीक है, अब आप सोचेंगे कोई बात नहीं, बुढ़ापे में क्या काम रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, यही कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे। जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध अवस्था में है, उनसे पूछना कि आप भक्ति क्यों नहीं करते। वे कहेंगे कि हमसे अब होती नहीं। नहीं कहेंगे। अब आप बताइए कि आप कब करेंगे, कब आपको समय मिल पाए? नहीं मिलता। सबके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दुगनी होती जाती है, तो और समय नहीं मिलेगा। यदि आप आज से ही अपनी हैबिट बना लेते हैं रोज़ जप करने की, 5 मिनट 10 मिनट निकालिए दिन में, अपने 5-10 मिनट ज़रूर निकालिए भक्ति के। मैं शुरुआती कह रही हूँ, जो लोग इससे ज़्यादा दे सकते हैं बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब उन पर प्रभु की कृपा है। धन्यवाद कीजिए प्रभु को कि प्रभु आपने हमें भक्ति दी। तो अपने जीवन का जो एक हर मनुष्य जीवन का या हर व्यक्ति का ये एक लक्ष्य तो हमेशा होता ही है। सोल पर्पस कहते हैं, उनमें से मुझे लगता है ये एक तो होता ही होता है, सबका होता है कि प्रभु को याद करना, भक्ति में आना, स्पिरिचुअलिटी को समझना, डिवोशन को समझना। जो वे लोग जो भक्ति में रहते हैं ना, वो इन सब चीज़ों यानी कि अहम विषय विकार, इन सभी विकारों से दूर रहते हैं, क्योंकि वो प्रभु के पास हैं, प्रभु के चरणों में हैं। वे लोग जो अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, समर्पित मानते हैं, उनको ऐसे विकार नहीं परेशान करते हैं। प्रभु को याद करते करते कार्य कर लीजिए। सपोज कीजिए कि आप घर में कुकिंग करते हैं, कुकिंग करते करते ही नाम जप कर रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं, तो फ़ायदा, भोजन में शुद्धता आ रही है, प्रसादी बन गया ना भोजन। इसी तरह से प्रभु को याद करते करते कार्य कर लीजिए, अगर आप समय नहीं निकाल पाते हैं तो। एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगी कि आप अपने जीवन का मोल समझिए। जीवन का मोल क्या है?
जिसका कोई मोल ही नहीं है, अनमोल है। अगर आप इस जीवन को भी ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं तो आप इस जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, आप यानी कि आपकी आत्मा। इसलिए हरि नाम भजते रहिए, राधे राधे जपते हुए। हरे कृष्णा हरि बोल।